अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, पीर पंजर सरकार के कुछ अहम और नई पेशन गोइयों के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको बताएंगे कि पीर पंजर सरकार ने मुल्क के आखिरी वज़ीर आज़म और पहले सदारती निज़ाम के सदर के हवाले से भी अहम पेशन गोई की है। और इसके अलावा भी पीर पंजर सरकार ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मरियम नवाज़ के हवाले से भी कुछ पेशन गोई की है। और इमरान खान को जो मुस्तकबिल में ख़तरात हैं उनके हवाले से भी पेशन गोइयाँ की हैं। इसके साथ साथ कबायली इजला के जो कबायली हैं उनके मुतालिक भी पीर पंजर सरकार ने एक पेशन गोई 23 साल कबल की थी, जो कि सच साबित होगी है। इस हवाले से भी हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन आपको बताएं कि मुल्क का आखिरी वज़ीर आज़म कौन होगा। पीर पंजर सरकार ने इमरान खान का नाम ले लिया कि इमरान खान ही वो शख्स है जो मुल्क पाकिस्तान का आखिरी वज़ीर आज़म होगा, जबकि सदारती निज़ाम का पहला सदर भी इमरान खान ही होंगे। यानी कि हम उनकी पेशन गोइयों से यह हज़ कर सकते हैं कि पहले की तरह उन्होंने इस बार भी सदारती निज़ाम की पेश गोई की है और उन्होंने कहा है कि 18वीं तरमीम का जल्द ही खात्मा कर दिया जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि 18वीं तरमीम के हवाले से काफ़ी बार गश्त हमने देखी और फिर पंजर सरकार ने उसके हवाले से पेशन गोई करते हुए कहा है कि वो जल्द ही ख़त्म होने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जरदारी की पंजाब दाखिले पर भी पाबंदी लग जाएगी, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि किस तरह आसिफ अली ज़रदारी ने पंजाब के वज़ीर आला की तरह किस तरह से कोशिशें की या यूँ कह लें कि ख़रीदो फ़रोख्त की। और इसके साथ साथ ही पीर पंजर सरकार ने कहा कि जो कुछ वो पंजाब में कर रहे थे वो हमज़ा शहबाज के लिए हरगिज़ नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बिलावल भुट्टो की राह हमवार करने के लिए कर रहे थे। इसके अलावा पीर पंजर सरकार ने कहा है कि मुस्तफ़ा खर सरगर्म होने वाले हैं, जबकि सरदार क़य्यूम इक़्तिदार से महरूम हो जाएंगे। ये तमाम पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हो चुकी हैं, जो कि सरदार क़य्यूम के हवाले से भी उन्होंने कहा था कि वो अपना इक़्तिदार खो बैठेंगे। साथ ही पीर पंजर सरकार ने आने वाले 3 महीनों के हवाले से पेशन गोई की है और कहा है कि मुल्क की सलामती के लिए ये 3 महीने इंतहाई ख़तरनाक होंगे। नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएंगे और निगरान हुकूमत के लिए भी हजार खान खोसो जैसा ही इंसान ढूंढा जाएगा जो कि इनके लिए ही काम करे। और साथ ही फवाद चौधरी को पंजाब में बड़ा ओहदा मिल जाने की भी पेशन गोई की है और आज़ाद कश्मीर की मौजूदा हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया जाएगा। इमरान खान की वापसी के साथ ही आफिया सिद्दीकी, जो कि काफ़ी अरसे से अमेरिका में जेल में कैद हैं, उनके हवाले से भी पीर पंजर सरकार ने पेश गोई की है कि इमरान खान का इक़्तिदार जब वापस आएगा, वो जब वापस इक़्तिदार में आएंगे तो आफिया सिद्दीकी भी उनके इक़्तिदार में होते हुए रहा हो जाएंगी। पीर पंजर सरकार ने पेशन गोई की है कि अमेरिका पानी की नज़र हो जाएगा, जबकि इराक दोबारा ताकतवर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। सिंध के मामलात के हवाले से भी पीर पंजर सरकार ने कुछ पेश गोइयाँ की हैं और कहा है कि सिंध के मामलात और हालात ख़तरनाक होते दिखाई दे रहे हैं। 27 जुलाई से 28 अगस्त तक जजेस इमरान खान, आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के लिए बहुत ही भारी साबित होंगे। इमरान खान और मरियम नवाज़ के मुतालिक उन्होंने उनको एक तंबीह करते हुए कहा है कि अपने हिफाजती दस्तों पर नज़र रखी जाए और कोई भी अगर तोहफा तहाइफ आपको दिए जाएं तो उनको हरगिज़ कबूल ना करो। राजीव गांधी वाला सिलसिला दोहराया जा सकता है। ये पीर पंजर सरकार ने एक तंबीह की है मरियम नवाज़ और इमरान खान को। इसके अलावा आसिफ अली ज़रदारी हमज़ा शहबाज के लिए नहीं, बल्कि वो बिलावल भुट्टो के लिए राह हमवार करने पंजाब के वज़ीर आला के इलेक्शन में बागडोर कर रहे थे। लेकिन जो मामला चल रहे हैं, ये लोग जल्द ही इस मुल्क से फरार हो जाएंगे। और हमने खबरें ये भी सुनी हैं कि आसिफ अली ज़रदारी भी पाकिस्तान से जो है दुबई रवाना हो चुके हैं, वहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो कहीं लोग ये कह रहे हैं कि वो अब मुल्क से फरार हो चुके हैं, वापस नहीं आएंगे। लेकिन बाज़ सहाफ़ियों का और बाज़ दानिश्वरों का ये भी कहना है कि वो वापस आएंगे, क्योंकि मुल्क की हालात उनके हक़ में जा रहे हैं, इसलिए वो वापस ज़रूर आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक पेशगोई करते हुए पीर पंजर सरकार ने कहा कि जब तक इमरान खान इक़्तिदार में रहेगा तब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे और मरियम नवाज़ भी मौका ढूंढ रही हैं और मौका देखते ही वो भी फरार हो जाएंगे। नून लीग को हर महाज पर शिकस्त हुई है और 5 अक्टूबर को आम इंतखाबात होंगे। ये पेशगोई जो है पीर पंजर सरकार ने पहली बार नहीं की, बल्कि काफ़ी अरसे से वो यही बार बार कह रहे हैं कि 5 अक्टूबर 2022 को ही आम इंतखाबात होंगे और इमरान खान दोबारा 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएंगे। और इस साल के अख्ताम तक जो है मुल्क अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना शुरू हो जाएगा। जबकि अमेरिका के मुतालिक पेशगोई में कहा है कि अगस्त में जो बाइडन अमेरिका का सदर नहीं रहेगा।
इसराइल 19 सितंबर 2023 में सफाई हस्ती पर नहीं नजर आ रहा। नाज़रीन, पीर पंजर सरकार की वो पेशन गोइयाँ जो पूरी हो चुकी हैं, उनमें इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म बनना, मुमताज़ राठौड़ का वज़ीर-ए-आज़म बनना, शेख रशीद का शेर से उतरकर शेरशाह सूरी बनना, मुशर्रफ की रुखसती, जनरल कयानी की मुद्दत मुलाजमत में तोसी, यूसुफ रज़ा गिलानी की कुर्बानी का बकरा बनाना, जजीज की बहाली, मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की रुखसती और गिरफ्तारी, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो का कड़ा एहतसाब नुमाया है। इसके अलावा 23 साल कबल पीर पंजर सरकार ने एक अहम पेशन गोई की थी कि फाटा के गयूर कबाइल तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, जो कि हमने सच होती देखी और ये भी सच साबित हो चुकी है, जो कि उस वक्त के कौमी अखबारात में शाया हो चुकी हैं जब पीर पंजर सरकार ने इन सब चीज़ों के मुतालिक पेशन गोइयाँ की थी। नाज़रीन, अब जो पेशन गोइयाँ की गई हैं, इनके आने वाले मुस्तकबिल में हम सच या झूठ साबित होने का हमें पता चलेगा कि क्या इनकी जो पेशन गोइयाँ हैं वो सच साबित हुई हैं या नहीं, क्योंकि वक्त ही सब कुछ आपको प्रूव करके देता है कि कहाँ तक सच्चाइयाँ हैं, कहाँ तक झूठ है। इसके साथ ही नाज़रीन, उम्मीद करूँगी कि हमारे वीडियो को आप पसंद करेंगे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।